अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने लगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम के बारे में पढ़ा था। अभी हम यहीं से पेज 50 से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमने ये जो ऑप्शंस दिए हुए ब्लैंक्स हैं उनको हमने वो कह रहे हैं कि लेसन को दोबारा से पढ़ें और ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं आप इनको क्या करें, फिल करें करेक्ट ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है बच्चों, थैंक यू लॉर्ड इज़ अ पोइम बाय, यानी कि ये जो पोइम है थैंक यू लॉर्ड ये किसने लिखी है। तो ये बच्चों मैरी फेयरचाइल्ड ने लिखी है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी, आप लोग भी फिल कर लें मेरे साथ। MARY मैरी, ठीक है। FAIR फेयर चाइल्ड, ठीक है। CHILD। तो ये पोइटेस का नाम है। ओके, द पोइट इज टेकिंग टू डैश, जो टॉकिंग टू डैश, जो पोइट है वो किससे बात कर रहा है, फ्रेंड से, सिस्टर से, ब्रदर से या गॉड से। गॉड से यानी कि अल्लाह ताला से। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग टू गॉड। द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द डैश, इन द डैश। द पोइट स्टार्ट हर डे इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह अपना दिन का आगाज़ करती है, ठीक है। मॉर्निंग ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड, कि जो पोइट है वो ज़रूरत में अपने किसकी मदद करेगी, सिस्टर्स की, पेरेंट्स की, कजन्स की या फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स की। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ गया, थैंक यू लॉर्ड इज़ अ पोइम बाय मैरी फेयरचाइल्ड। द पोइट इज़ टॉकिंग टू गॉड। The poet starts her day in the morning. The poet will help her friends in need. Okay. अब बच्चों नीचे आ जाए एनालिटिकल रीडिंग में। यहाँ पर है रीड एनी ऑथेंटिक बुक अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and share any incident of his kindness towards animals. Analyze and share highlights of this incident with your classmate. उन्होंने कहा कि कोई भी आप ऑथेंटिक बुक यानी कि जो बिल्कुल सही परफेक्ट बुक हो वो आपने पढ़नी है, ठीक है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसमें कोई उनकी काइंडनेस हो हदीस की, कोई भी एनिमल्स के बारे में, तो वो आपने लिखनी है, ठीक है, और उसको शेयर करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपने करके लाना है। ओके, लैंग्वेज फोकस में आ जाएं आप बच्चों। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये अब वर्ड्स दिए हैं उनने, हमने उनको उनके मीनिंग से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्रेज, PRAIS, प्रेज। प्रेज होता है बच्चों तारीफ करना, किसी की हम तारीफ करें, ठीक है। प्रेज क्या है, तारीफ करना। टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी, यानी कि किसी के मुतालिक कुछ अच्छी बात करना, किसी के मुतालिक कुछ अच्छी बात करना, किसी की हम तारीफ़ करें, ठीक है। प्रेज को क्या है, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी। चलें, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश मीनिंग, तो आपने ये याद करना है, मेरे साथ 2-3 बार आपने रिपीट करना है। प्रेज का क्या मीनिंग है, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी। क्या मतलब है, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी। क्या, दोबारा से बोलें, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी। गुड। नेक्स्ट है हाइड, HIDE, हाइड। हाइड होता है बच्चों छुपना, ठीक है। टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, यानी कि नज़रों से ओझल होना, छुपना, ठीक है, इसको कहते हैं। हाइड का क्या है, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट। दोबारा से पढ़ें, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट। गुड, वेल डन। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बच्चों। ओके, यहाँ पर है सबसे पहले फियर। फियर होता है बच्चों होफ, कोई भी होफ, फियर क्या कहते हैं, होफ, ठीक है। फियर क्या है, होफ, बी ऑफ्रेड ऑफ, बी ऑफ्रेड ऑफ, क्या है, बी ऑफ्रेड ऑफ। होफ यानी कि आप खौफज़दा हो किसी चीज़ से, कुछ भी ऐसा। तो फियर का क्या है, बी ऑफ्रेड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है कमांड, COMMAND, कमांड। कमांड क्या है, COMMAND, कमांड, हुक्म देना, किसी को हुक्म देना है, कमांड, ठीक है। एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन, ठीक है। एक शख्स को आप हुक्म दिया जा रहा हो कोई, तो वो कमांड होता है। कमांड क्या है, एन ऑर्डर गिवन टू पर्सन। कमांड क्या है, एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन।
an order given to a person. Crawl, CRAWL, crawl. Crawl का क्या है? रेंगना, मतलब रेंग के चलना, ठीक है. An act of moving on your hands and knees, यानी कि आप अपने हाथों पर और पाँव पर जब आप चल रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रॉलिंग कहा जाता है, ठीक है. क्रॉल का क्या है? एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज. अच्छा, अब मेरे साथ दोबारा से बच्चों ये आप लोगों ने क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है. ओके. प्रेज, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी. प्रेज, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी. हाइड, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट. हाइड, टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट. ओके. नेक्स्ट आ जाए बच्चों. नेक्स्ट है फियर. Be afraid of. Fear, be afraid of. Fear, be afraid of. Command, an order given to a person. Command, an order given to a person. Command का क्या है? An order given to a person. Crawl, an act of moving on your hands and knees. Command, crawl, an act of moving on your hands and knees. Crawl का क्या है? An act of moving on your hands and knees. ठीक है. उसके बाद बच्चों ये हो गया. अब हम आ जाते हैं होमोफोन्स पे. होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होता है? किसी को कुछ पता है? ओके, मैं बताती हूँ आपको होमोफोन्स क्या होता है. होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स. होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. यानी कि वर्ड है डियर, DWR डियर हो गया और DEER डियर, लेकिन साउंड सेम है डियर डियर, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग्स भी डिफरेंट है, ठीक है. तो ये क्या होते हैं? ये होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? वो वर्ड जिनके स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं, और सॉरी स्पेलिंग्स तो डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन साउंड सेम होती है, ठीक है. अब उनने हमें दिए में रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स. ये पेयर्स दिए हुए होमोफोन्स के हम वो पढ़ेंगे. सबसे पहला जो है बच्चों सन, SON, सन, SUN, सन, सन, सन. अब देखिए सेम साउंड है सन सन, लेकिन स्पेलिंग चेंज है SON SUN, और मीनिंग भी चेंज है. ये सन होता है बेटे को कहते हैं और ये सन सूरज. नेक्स्ट है बच्चों स्टील. स्टील, STEEL, स्टील, STEEL, स्टील, स्टील, स्टील. अब देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है. ये स्टील होता है ये जो हम कोई भी आप कह लें जो हम यूज़ करते हैं सिल्वर को कहते हैं, ठीक है. और ये स्टील होता है छुपाना, चुराना, चुराना, ठीक है. इस स्टील को क्या कहते हैं? चुराना. प्रे, प्रे, PRAY, प्रे, PREY, प्रे. अब ये प्रे है दवा करना, ठीक है, और ये प्रे होता है शिकारी, लेकिन देखें साउंड सेम है, प्रे, प्रे. नेक्स्ट है लेसन, 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 ठीक है. लेसन, लेसन, LESSON, लेसन, LESSON, लेसन. अब ये लेसन है सबक और ये लेसन क्या है? काम करना, ठीक है, कम होना, ठीक है. तो बच्चों ये इनमें डिफरेंस था, ठीक है. होमोफोन्स क्या होते हैं? इनके वर्ड्स, इनकी साउंड सेम होती हैं, मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है. ओके. अब हम यहाँ पर आप देखें, राइट अ होमोफोन फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड आल्सो यूज दीज होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन इन योर नोटबुक. ये उनने हमें दिए हैं, होमोफोन्स दिए हैं, हमने उनको क्या करना है? इनके मतलब हर होमोफोन के लिए वर्ड, मतलब ईच वर्ड जो गिवन है हर वर्ड के लिए हमने होमोफोन लिखना है और उसको हमने अपने सेंटेंसेस में नोटबुक में यूज़ करना है. सबसे पहले है वर्ड है डियर, DEER, डियर, ठीक है. क्या वर्ड है? डियर. अब हम इसके लिए हमने दूसरा वर्ड क्या बनाया है? डियर, DEER, डियर, ठीक है. ये डियर हिरन होता है और ये डियर क्या होता है? प्यारा. नाइट, नाइट, के NIGHT नाइट, KNIGHT नाइट. सी, सी, SEAC, रेन, रेन, REIN, रेन, RAIN, रेन, ठीक है. रेन, रेन. अब इनको बच्चों हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या मतलब है, कौन सा किसके लिए यूज़ हुआ है, ठीक है बच्चों. तो सेंटेंसेस में मैंने आपके लिए नोटबुक में मैंने आपके लिए सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इनको ज़रा यूज़ करते हैं. ओके. सबसे पहला जो है बच्चों वो है डियर, DEER, डियर, ठीक है. डियर हिरन को कहते हैं. I saw a deer, I saw a deer. नेक्स्ट है बच्चों डियर, DEAR, डियर. You are very dear to me, you are very dear to me, ठीक है.
नेक्स्ट है बच्चों नाइट, NIGHT नाइट। नाइट, एट नाइट स्टार्स आर शाइन, एट नाइट स्टार्स शाइन, ठीक है, एट नाइट स्टार्स शाइन। नाइट, ही इज़ अ नाइट, ही इज़ अ नाइट, ठीक है। सी, SEA, the sea is full of fish, the sea is full of fish। CSEEC, I can see a book, I can see a book। RAIN, rain, hold the horse by rein, ये यानी कि जो लगाम से पकड़ो, जो घोड़े के गले में होती है उसके लिए है। रेन, आई लाइक रेन, ये बारिश है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने जो होमोफोन्स थे उसके सेंटेंसेस को देखा है, बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल में आ जाएं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर। ओके, इसमें है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। ये अब उनने हमें स्पेलिंग्स दिए हुए, जो जिस लाइन में जो ठीक है, करेक्ट है, उसको हमने सर्कल करना है। सबसे पहला है CLOUD, CLUOD, CLOWD। तो ये वर्ड है क्लाउड, इसके सही स्पेलिंग क्या होते हैं? CLOUD, क्लाउड। तो हमने इसको क्या कर लिया? सर्कल कर लिया। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मॉर्निंग, MORNNING, MORNING, मॉर्निंग। तो इसके सही स्पेलिंग क्या है बच्चों? MORNING, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। नेक्स्ट है बच्चों FAMMILY, फैमिली, FAMILLY और FAMILY, फैमिली। तो सही जो स्पेलिंग है वो बच्चों क्या है? फैमिली, FAMILY, फैमिली। क्या स्पेलिंग है? FAMILY, फैमिली। प्रेज, PRAISE, प्रेज, PRISEEE, प्रेज और PRAAISE। तो सही स्पेलिंग है इसके प्रेज के, PRAISE, प्रेज। क्रॉल, CRRAWL, CROWL। तो ये इसके जो सही स्पेलिंग है वो है बच्चे CRAWL, क्रॉल, ठीक है। तो स्पेलिंग सबसे पहले क्या सही है? क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। फैमिली, FAMILY, फैमिली। प्रेज, PRAISE, प्रेज। क्रॉल, CRAWL, क्रॉल। ओके, अब बच्चों आ जाएं आप पेज नंबर 52 पर, यहाँ पर। अच्छा, ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर वाले पोर्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले है जेंडर नाउन्स। अच्छा, रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर। उन्होंने कहा कि नाउन्स पढ़ें और उनके जेंडर देखें। सबसे पहले हम कहते हैं कि नाउन्स दैट नेम मी मेल क्रिएचर्स हैव द मस्कुलाइन जेंडर, कि वो नाउन जो कि मेल क्रिएचर्स के लिए यूज़ होते हैं उनको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। नाउन्स दैट नेम फीमेल क्रिएचर्स हैव द फेमिनाइन जेंडर्स, जो नाउन्स फीमेल क्रिएचर्स के लिए जो नेम होते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नाउन्स दैट हैव नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजान चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मस्कुलाइन में आ गया हस्बैंड, फादर, अंकल, टाइगर। फेमिनाइन में वाइफ, मदर, आंट, टाइग्रेस। न्यूट्रल में नाइफ, चेयर, बैग, पेंसिल। तो ये सारे नाउन्स हैं और उनके जेंडर्स से हमें पता चला, ये न्यूट्रल में, ये फेमिनाइन में और ये मस्कुलाइन में। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द गिवन नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। ये उन्होंने हमें नाउन्स दिए हुए, हमने उनके करेक्ट कॉलम्स में लिखना है। ये हमें मस्कुलाइन का कॉलम है, ये फेमिनाइन का और ये न्यूट्रल का। सबसे पहले है प्रिंस। प्रिंस मेल क्रिएचर है, यानी कि शहजादा, उसके लिए यूज़ होता है। तो प्रिंस को हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? मस्कुलाइन में। तो यहाँ पे लिख लिया PRINCE, प्रिंस। नेक्स्ट है क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वीन क्या है? मलका को कहते हैं, फीमेल क्रिएचर में आ जाता है, तो यहाँ पर हम फेमिनाइन में लिख लेंगे QUEEN, क्वीन। फोन, PHONE, फोन। नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग नहीं है, ठीक है, बेजान चीज़ है, तो इधर हम लिख लेंगे न्यूट्रल में फोन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुल, BULL, बुल। बुल बच्चों मस्कुलाइन है, ठीक है। बैल, बैल को कहते हैं। और उसके फेमिनाइन अगर आप देखें बुल का तो वो काउ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट क्या है? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस लड़की को कहते हैं, ठीक है, लड़की होती है एक्ट्रेस, जो सेलिब्रिटी होती है। तो यहाँ पर हम फेमिनाइन में एक्ट्रेस लिख लेंगे, ACTRESS, एक्ट्रेस। न्यूट्रल में फ्लोर,
बेजान चीज़ है, ठीक है। तो फ्लॉर, FLOWER, फ्लॉर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर भाई को कहते हैं, तो ये आ जाएगा मस्कुलाइन में, BROTHER, ब्रदर, ठीक है। अब फेमिनाइन में लाइनस, लाइनस शेर की आगे जो फीमेल होती है, शेरनी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइनस। और क्रेयॉन्स कलर्स होते हैं, नॉन लिविंग है, ये हम लीटर में डाल देंगे, ठीक है। तो प्रिंस, बुल, ब्रदर मस्कुलाइन है, क्वीन, एक्ट्रेस, लाइनस फेमिनाइन है, और फॉन, फ्लोर, क्रेयॉन्स न्यूट्रल। समझ आ गई आपको? ओके। प्रिंस का अगर हम वैसे फेमिनाइन में देखें, प्रिंसेस आ जाता है, बुल का काव आ जाता है, ब्रदर का सिस्टर आ जाता है। फेमिनाइन में क्वीन है, इसका अगर हम मस्कुलाइन देखें तो किंग आ जाएगा, एक्ट्रेस का एक्टर आ जाएगा, और लाइनस का लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है जो यहाँ पर शो हो रहे थे, हमने वो लिखे, ओके। अब नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों इसमें अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस, देन राइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइनमेंट। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो नाउन्स दिए गए हैं सेंटेंसेस में, इनको अंडरलाइन करना है, उसके बाद आपने सेंटेंसेस जो री राइट करने हैं सेंटेंसेस, ठीक है, और उनमें जेंडर को चेंज करना है। जैसे कि अगर फीमेल जेंडर है तो उसको मेल में लिखना, और मेल है तो फीमेल में। ये हम फर्स्ट करेंगे तो आपको समझ आएगी कैसे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जैसे है, माई नीस हैज़ पेट कैट नेम्ड किटी, कि मेरी जो भतीजी है उसके पास एक पेट कैट है, उसका नाम किटी है। नीस क्या है, फेमिनाइन, तो इसको हम जेंडर चेंज करेंगे, मस्कुलाइन में करेंगे तो क्या होगा, माई नेफ्यू, भतीजा, माई नेफ्यू हैज़ आ पेट कैट नेम्ड किटी, ठीक है, ये इसमें आ गया, ओके। नेक्स्ट था द वेटर इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर, कि जो वेटर है वो ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है। अब जो वेटर है ये मस्कुलाइन है, ठीक है, लड़का है। अगर हम इसका जेंडर चेंज करेंगे तो वेट्रेस आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द, इसका जो फेमिनाइन है वो क्या है, वेट्रेस। द वेट्रेस इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। समझ आ गई? नाइस का नेफ्यू, और वेट्रेस का वेटर का वेट्रेस, ओके। नेक्स्ट आ जाए आप। नेक्स्ट है बच्चों, ही इज़ आवर हेड मास्टर, कि वो हमारा हेड मास्टर। अब हेड मास्टर का क्या होगा, हेड मिस्ट्रेस, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ आवर हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये हमने जेंडर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइग्रेस इज रनिंग इन द जंगल, यानी कि टाइग्रेस किसको कहते हैं, चीता, उसके आगे जो फीमेल होती है उसको, ठीक है। तो मेल क्या होगा, टाइगर होगा, ठीक है। द टाइगर इज रनिंग इन द जंगल, ठीक है। नेक्स्ट है माई आंट विल कम टुमारो, माई आंट। अब आंट क्या है, फीमेल है, तो आंट का आगे क्या होगा, अंकल, माई अंकल, माई अंकल विल कम टुमारो, ठीक है। समझ आ गई? ये हमने कैसे जेंडर्स को चेंज किया। सबसे पहले हमने क्या किया है, नीस का क्या है, नेफ्यू, वेटर का वेट्रेस, हेडमास्टर का हेड मिस्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस का टाइगर, आंट का अंकल, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके। अब बच्चों है बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म। बी, डू और हैव जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी हम नेगेटिव फॉर्मिंग को देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें रीड मी में, बी, डू एंड हैव और हेल्पिंग वर्ब्स। बी, डू और जो हैव हैं
वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद एन अदर वर्ब इन अ सेंटेंस। जब हम इनको किसी दूसरे वर्ब के साथ सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बी, डू एंड हैव और मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स भी हैं। व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन सेंटेंस, जब ये अलोन अकेले सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो ये मेन वर्ब होते हैं, और अगर किसी और वर्ब के साथ यूज़ हों तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है। उसके बाद वी यूज़ नॉट विद बी, डू एंड हैव, हम बी, डू और हैव के साथ नॉट यूज़ करते हैं व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम बी, डू और हैव के साथ नॉट यूज़ करते हैं, तो ये उनकी नेगेटिव फॉर्म हो जाती है। अभी हम देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे। शी इज़ नॉट प्लेइंग विद द डॉल, वो गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है। ठीक है, इज़ नॉट, तो ये नेगेटिव फॉर्म आ गई है कि नहीं खेल रही है। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे आर नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहे हैं, और नॉट। ही वॉज नॉट ऑन लीव, वो छुट्टी पर नहीं था। वी हैव नॉट रिसीव्ड द पार्सल, हमने पार्सल वसूल नहीं किया। दे वर नॉट टायर्ड, वो थके हुए नहीं थे। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर टास्क, इसने अपना ज़रूरी काम मुकम्मल नहीं किया। तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स की हैं विद नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में। अच्छा, अब नीचे आ जाएं बच्चों। नीचे है सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स को हमने क्या करना है, सर्कल करना है। देखें सबसे पहले, द काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, और नॉट, ये क्या है, ये बच्चों ये क्या चीज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो गायें हैं वो खेतों में घास नहीं खा रही हैं। शी हैज़ सॉन हर ड्रेस, यानी कि इसने अपना लिबास सी लिया है, इसने अपना लिबास सी लिया। ये अब जो हैज़ है ना, यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट है वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ चैनल, वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ चैनल, कि हमने न्यूज़ चैनल नहीं देखा है। ही हैड नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गया था। ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, वो आम का जूस पी रहा है। तो ये सारे हमने कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएं बच्चों। नेक्स्ट है रीड द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने इनको देखना है, और इनमें जो अपॉस्ट्रोफी एस और जो अपॉस्ट्रोफी है और एक्सक्लेमेशन मार्क को देखना है। अच्छा, पहले देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क और अपॉस्ट्रोफी होता क्या है। An exclamation mark is used to express sudden feelings or emotions. Exclamation mark को हम यूज़ करते हैं किसी भी सडन फीलिंग्स और उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और अपॉस्ट्रोफी होते हैं, हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू शो पोजेशन को शो करने के लिए। अपॉस्ट्रोफी को हम यूज़ करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। इन अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो पोजेशन बच्चों जिसकी भी कोई चीज़ होती है ना, उसको शो करने के लिए, यानी कि वो उसकी मलकियत है, उसकी चीज़ है, उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे यूज़ हुआ है। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, अब यहाँ पर बच्चों क्या यूज़ हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस। क्या यूज़ हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस। द कस्टमर्स ट्रॉलीज, यानी कि कस्टमर की ट्रॉलीज। अब ये पोजीशन शो हो रही है, ट्रॉलीज जो है वो कस्टमर की पोजीशन शो हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स नोटबुक, यानी कि स्टूडेंट्स जो उनकी किताब। तो यहाँ पर ये क्या शो हो रही है, ये भी पोजीशन शो हो रही है, तो इस पर हमने अपॉस्ट्रोफी को यूज़ किया। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा यानी कि हम जीत गए हैं, हम मैच जीत गए हैं, ये एकदम खुशी का इजहार है, एकदम एक्सप्रेस कर रहे हैं हम फीलिंग्स को। तो यहाँ पर ये कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। ठीक है, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस की फीलिंग्स हैं। ठीक है, माई डॉटर्स हैड, अब देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुई है, मेरी डॉटर की मतलब मेरी बेटी की हैड, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुई है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुई है। व्हाट एन अमेजिंग कार, कितनी खूबसूरत गाड़ी है या कितनी अमेजिंग कार है। यहाँ पर एकदम सडन एक्सप्रेशन, यानी कि आप
बहुत ज़्यादा एकदम से सरप्राइज्ड हो गए हो, अमेज्ड हो गए हो देख के, तो ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। तो ये समझ आई है कि कैसे एक्सक्लेमेशन मार्क और अपॉस्ट्रोफी। एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम सडन कोई भी हमारी खुशी, गमी, हैरान या खुश होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हम शो करते हैं तब यूज़ करते हैं, और अपॉस्ट्रोफी जब हम पोजीशन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब बच्चों आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, पेज 54। अच्छा, यहाँ पर है री राइट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। हमने इन सेंटेंसेस को करेक्ट पंक्चुएशन के साथ वापस दोबारा से क्या करना है, री राइट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर राइट करूँगी, आप लोगों ने नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले है हमने इसमें पंक्चुएशन करेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, माई ब्रदर्स कार, तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे आएगा, माई एम आ वाई। सबसे पहले तो हमने एम को कैपिटल किया क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर था। ठीक है, माई ब्रदर्स कार, BROTHER अपॉस्ट्रॉफी एस, ब्रदर्स कार। यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया क्योंकि ये कार जो है वो उसके भाई की है, तो वो पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो पोजीशन क्या शो करती है, अपॉस्ट्रॉफी एस, तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की है। माई ब्रदर, एम कैपिटल लिखा है क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, और यहाँ पर हमने कॉमा फुल स्टॉप डाला, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था। ओह आई फॉरगॉट योर नेम, ओह मैं तुम्हारा नाम भूल गई। ठीक है, अब यहाँ पर ओह, ओ जो है वो कैपिटल होगा, एच, ओह आई forgot your name। अब इसके एंड पे भी हमने फुल स्टॉप डाले। ओ, हमने ओ का ओ इसलिए कैपिटल रखा है क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर था, और इसके आगे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क क्योंकि ये एक सडन एक्सप्रेस कर रही है इमोशंस को कि ओ आई फॉरगॉट योर नेम। ठीक है, और ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है और हमने फुल स्टॉप लगा। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ का पी कैपिटल होगा। ठीक है, पी का क्या कैपिटल होगा, पी का प्लीज कैपिटल होगा। ओके, हेल्प मी, HELP, हेल्प मी, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। वो क्यों बच्चों, वो इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ पर एकदम सडन इमोशन, यानी कि वो हेल्प, वो उसको ज़रूरत है हेल्प की, तो वो एकदम से प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रही है, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। अब देखें इसमें आई एम, सबसे पहले आई को हम कैपिटल लिखेंगे, नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखें वाओ का W हम कैपिटल लिखेंगे, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब इसमें क्या होगा, वाओ हमने क्योंकि एकदम सडन एक्सप्रेशन से, एक एक्साइटेड है, एक अमेज्ड बंदा हैरान हो गया, तो उसके लिए उसने वाओ यूज़ किया, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, और हमने सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो उसके आगे फुल स्टॉप डाल दिया। ठीक है, इसके आगे भी हम एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ये हमने यूज़ किए हैं, इसमें फ्रेजेस को रीराइट किया और पंक्चुएशन का ख्याल रखें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आ जाए, नेक्स्ट है लर्निंग टू राइट में फिलिंग द गिविंग माइंड मैप अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। ये एक माइंड मैप दिया हुआ है, हमने इसको फिल करना है, और ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला की जो ब्लेसिंग है उसके बारे में। सबसे पहले ब्लेसिंग में अगर हम देखें तो हम टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे। टॉपिक सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं कि मतलब ही इज़ ब्लेस्ड अस विद हेल्थ, यानी कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें अता की हैं, किस कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं ब्लेस्ड अस विद हेल्थ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल 1, उसमें हम लिख लेंगे स्पोर्टिंग डिटेल में, जैसे कि हम लिख लेंगे
we come to know importance of health when we fall ill. We come to know importance of health when we fall ill. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्पोर्टिंग डिटेल में हम लिख सकते हैं विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट डू एनीथिंग. विदाउट हेल्थ वी कैन डू नथिंग. ठीक है, नथिंग. ठीक है. कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह. ठीक है. तो ये हमने एक ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह में ये जो हमने माइंड मैप को फिल किया, कि जैसे हम लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाजा है. उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर हम बीमार हुए, हमें पता चला है कि सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हेल्थ उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला है, और हम हेल्थ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. और कंक्लूजन में हमने ये किया कि हमें अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सेहत से नवाजा है. ओके. नेक्स्ट है बच्चों, now write a paragraph on blessings of Allah subhanahu wa ta'ala using the information you filled in the mind map in your notebook. कि आपने क्या करना है, अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में, मतलब उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में लिखना है, और इस माइंड मैप को आपने यूज़ करना है जो आपने लिखा है. ठीक है. इसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना है. तो बच्चों मैंने एक ये छोटू सा पैराग्राफ लिखा है, आप इसको ज़रा देख लें. अच्छा, सबसे पहले है अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद हेल्थ. Health is a great blessing. We can do nothing when we fall ill. We come to know importance of health when we are not healthy. What can we do without health? We should be thankful to Allah for His blessings. ठीक है. तो ये क्या हमने लिखा है, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह के बारे में हमने एक पैराग्राफ लिखा है. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है क्रिएटिव राइटिंग में, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड अबाउट देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ. कि आपने जो 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के वो हमने लिखने हैं, और उनकी जो डेली लाइफ में यूज़ है वो लिखना है. तो बच्चों ये आप देख लें. वी आर ब्लेस्ड विद 5 सेंसेस. वी सी विद आइज, वी टेस्ट विद टंग, वी टच विद हैंड्स, we smell with nose, we hear with ear. These are all blessings of Allah. These all are valuable and we can't live without any of it. इसमें यह है कि we are blessed with 5 senses, कि हमें 5 senses जो हैं उनसे हमें क्या हुआ है, हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले ये कि हम आँखों से देख सकते हैं. वी टेस्ट विद टंग, हम ज़ुबान से चख सकते हैं. वी टच विद हैंड्स, हम हाथों से टच कर सकते हैं. वी स्मेल विद नोज़, हम नाक से सूंघ सकते हैं. वी हेयर विद एयर, हम कान से सुन सकते हैं. दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला सुब्हानो ताला की नेमतें हैं. दीज ऑल आर वैल्यूएबल एंड वी कांट लिव विदाउट एनी ऑफ इट. ये बहुत ज़्यादा अहम है और हम इनके किसी एक के बगैर भी नहीं रह सकते. ठीक है. तो बच्चों ये हमने लिखी है क्रिएटिव राइटिंग में सेंसेस. अब आपका जो काम है वो आप लोगों ने करना है. ठीक है. और उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट